हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जहां सब कुछ ख़त्म हो चुका है। खाने की कमी, रिसोर्सेज की कमी और बहुत सारी मुश्किलात। बर्फ़ पिघलने की वजह से एक ऐसा बैक्टीरिया सामने आता है जिसकी वजह से लाखों की तादाद में मछलियां मर जाती हैं और इंसानों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो देर किए बगैर कहानी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में हम इसका मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है सिंह, जो एक फाइटर हुआ करता था और अब उसने मारधाड़ को छोड़ दिया है और एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। वो एक फूड सप्लाई कंपनी में काम करता है और उसी इन्फेक्टेड मछलियों से भरा हुआ ट्रक लेकर जा रहा होता है शहर के लोगों के लिए। उसे इस बात का तो मालूम ही नहीं था और यहाँ रास्ते में उसको कुछ गुंडे रोक लेते हैं उसका सामान लूटने के लिए, जिसके साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग करता है और अपने सामान को बचाता है। और यहाँ एक आदमी जो है उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है जिसमें खाने का सामान है और वो मछलियाँ हैं, और जैसे ही वो उसको खोलता है उसमें से अजीब सी हमक और अजीब सी स्मेल बाहर आती है और साथ ही दूसरा आदमी आता है, उसको मारकर पीछे हटाता है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो आईने पे कुछ लिख रही है और ये सिंह की गर्लफ्रेंड है। और यहाँ सिंह जो है वो अपना सामान लेकर पहुँच जाता है और यहाँ पे जब सामान देता है तो उसको पूरी पेमेंट भी नहीं मिलती क्योंकि उसमें से एक बॉक्स जो है वो खुला हुआ था। और फिर यहाँ पे वो बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है और हमें एक अजीबोगरीब मछली को दिखाया जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और जहाँ बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं तो कुछ लोग शानदार खाने की दावत उड़ा रहे हैं। यहाँ हमें वासु का एक खास आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि वासु एक नई फूड को मार्केट में लॉन्च करना चाहता है और सबसे पहले वो आपकी दावत रखता है और ये कहता है कि ये फूड आप चखें और ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही ख़ास किस्म की मछली है और ये वही इन्फेक्टेड मछली होती है लेकिन उसको इल्म नहीं होता। और यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बैठकर खाते हैं और यहाँ ही वासिफ का वो ख़ास आदमी जो इसको खाता है तो उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और उसे दौरा पड़ता है। सब यही समझते हैं कि ये अल्लाह का कोई आसाब है, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं जो अपने घर पहुंचा है और अपनी बीवी को अपनी नई बाइक दिखाता है जो उसको कहती है कि तुम बाज नहीं आओगे और इस खतरनाक काम को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और फिर वो अपने काम पर चली जाती है और वो उसको कहता है कि बस ये आखिरी काम है, फिर इसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। और रेन उसकी बात सुनकर फिर वो अपने काम के लिए निकलती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। रेन बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुजरने वाली है क्योंकि आज काफ़ी सारे मरीज़ों को देखना है और साथ ही रेन को एक सर्जरी भी करनी है। और आज उसके साथ एक बच्चा भी है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच भी है। और यहाँ डॉक्टर उसको कहता है कि ये सर्जरी आज तुम नहीं करोगी और आज तुम एक ज़रूरी मीटिंग करोगी जो बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने ये नहीं की तो ये शहर जो है ये मज़ीद मुश्किल में आ जाएगा। और यहाँ रेन ने जिसकी सर्जरी करनी होती है वो उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ रेन जो है वो बात कर रही होती है मिस्टर वसु के साथ और वो उसको बताता है कि मैंने एक ख़ास मछली मंगवाई है अपनी बीवी के लिए। और वो कहता है कि मुझे लगता है और मुझे इस बात का यकीन है कि इस मछली से मेरी बीवी की हालत ठीक हो जाएगी और वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो मिस्टर वसु का ही ख़ास आदमी है, उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है और आंखें काली पड़ जाती हैं और अचानक ही वो अपनी साथ खड़ी नर्स के ऊपर हमला कर देता है। और अभी हॉस्पिटल में तो इस बारे में किसी को इल्म ही नहीं था। डॉक्टर रीन जो है वो अपने सीनियर से कहती है कि क्या मिस्टर वसु ने इस मछली की तस्दीक करवाई होगी, इतनी बड़ा काम करने के लिए हमें कह रहा है। और अचानक ही शोर शराबे की वजह से वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते और वहाँ सब हंगामा मच जाता है, लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं और यहाँ पर ऐलान हो जाता है। सब जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, सब कहते हैं कि हॉस्पिटल वाली साइड पर कोई ना जाए, वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ना हॉस्पिटल के अंदर कोई जाएगा और ना बाहर ही कोई आएगा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और यहाँ सिंह भी खड़ा हो जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि उसकी वाइफ तो हॉस्पिटल के अंदर थी। और सारे लोग भी, काफ़ी सारे लोग बाहर पहुँच जाते हैं ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है और ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ हम रीन को देखते हैं जो एक जगह पर छुप गई है। हॉस्पिटल के अंदर के हालात एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और रीन देखती है जिस बुजुर्ग ने उससे मदद मांगी थी थोड़ी देर बाद वो भी ज़ोंबी बन गया और उस पर अटैक कर दिया। रीन ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भागती है और जिस तरह भी भागती है उसको ज़ोंबी ही नज़र आते हैं और हर तरफ हंगामा है और लोगों की हालत इस कदर ख़राब है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और यहाँ हम सिंह को देखते हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर आ गया, जैसे तैसे वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और वो लोगों के साथ फाइट करने लगता है, ज़ोंबी बने हुए लोगों को देखता है। और फिर एक बच्चा जो रीन के साथ स्टार्ट में हमें दिखाया गया था उसको दिखाया जाता है जो अपनी जान को बचा रहा होता है और वो अकेला यहाँ इन सब से मुकाबला कर रहा होता है। एक ज़ोंबी उसके पीछे लगा होता है और यहाँ पर सिंह आता है और उसको बचाता है और उससे बात करता है और सारे ज़ोंबीज़ को मार देता है। और वो बच्चा उसके पीछे आता है और उसको बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और वो बताता है कि मैं उसके साथ ही था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो भी सामने आ रहा है आर्मी उसको मार रही है और यहाँ पे आर्मी एक बात की तस्दीक करती है कि हमने अब हॉस्पिटल को उड़ा देना है, अगर हम इसको बचाएंगे तो काफ़ी सारे लोग
जो है वो मारे जाएंगे और ये इन्फेक्शन जो है पूरे शहर में फैल जाएगा। और फिर हम उस बच्चे को और सिंह को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचते बचाते ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ वो बच्चा जब एक आदमी को खुद को मारते हुए इंजेक्शन से देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आते हैं और उनको जिंदा को खाने लगते हैं। और ये सब देखकर बच्चा तो जैसे सकते की हालत में चला जाता है और वहाँ पे स्टिल हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता ही नहीं, रास्ते में रुक जाता है। अचानक ज़ॉम्बी का नज़र उन पर पड़ती है तो वो उस पर झपट पड़ते हैं और बच्चा हड़बड़ा के आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका पाँव जो है वहाँ पर अटक जाता है और ऊपर से सिंह फिर कोई चीज़ फेंकता है और उसकी मदद करता है और उसे ऊपर खींच लेता है। यहाँ हम आर्मी की खास टीम को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंची है मिस्टर वसु के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मिस्टर वसु को वहाँ से ज़िंदा निकालें और उसके बाद हम इस हॉस्पिटल को उड़ा दें। और यहाँ हम डॉक्टर रीन को देखते हैं जिसने कैमरे में मिस्टर वसु को देखा है उसके रूम में बिल्कुल ठीक, और वहाँ पर पहुँचने के लिए वो निकली है कि मैं भी वहाँ जाती हूँ और उससे मदद लेती हूँ। और इसी भी उसको देख लेता है, उसको नज़र आ जाती है रीन, उसको समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उस तक पहुँचने के लिए वो बहुत ही जोश से ज़ॉम्बी को मारने लगता है और उसकी तरफ पहुँचने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं रीन और सिंह दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और आमने सामने होते हैं, लेकिन दरमियान में एक मिरर है, शीशा है, जिससे वो एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे से जो है वो मिल नहीं पाते। और यहाँ रीन जो है इसके ऊपर एक और ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और वो बच्चा सामने आता है और उस ज़ॉम्बी पर गैस को छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वसु ने रीन को कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बीवी को खून की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। और ऐसा ही होता है, वो मिस्टर वसु वहाँ पहुँचता है और वो सिंह को मारने लगते हैं। वो आर्मी जो है उस पर फायरिंग कर देती है, उनको लगता है कि ये भी ज़ख्मी है और ये भी अब ज़ॉम्बी है। और फिर मिस्टर वसु उन लोगों को कहता है कि डॉक्टर हमारे साथ जाएगी और रीन को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। सिंह वहाँ पर उठ जाता है और उन लोगों से फाइटिंग करने लगता है और यहाँ और अचानक ही वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। रीन इसका फ़ायदा उठाती है और सिंह को लेकर वो वहाँ से चली जाती है और एक कमरे में बंद हो जाती है और यहाँ पर उसके ज़ख्म का इलाज करती है और उसको पट्टी करती है और उसकी गोली बाहर निकालती है और फिर उसको कहती है कि देखो तुम लेटे रहो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। और यहाँ अचानक ही एक ज़ॉम्बी जो है वो अंदर आ जाता है। वो बच्चा इसको कहता है कि हमारी जान भी खतरे में है और अब वो वहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर सिंह जो है काफ़ी सारी बोतलें उसके सर में मारता है और फिर वहाँ पे लेटर से आग लगा देता है और केमिकल उसके ऊपर फेंकते हैं और यहाँ इमरजेंसी अलर्ट हो जाती है और वहाँ पे जो है वो पानी बरसने लगता है, कोई पाइप जो है वहाँ पे लीक हो जाते हैं। मिस्टर वसु को हमें फिर से दिखाया जाता है जिसकी बीवी होश में आ गई है, वही पानी जो है उसके ऊपर भी गिर रहा होता है और मिस्टर वसु कहते हैं कि मेरी बीवी को होश आ गया, ये कैसा दीवानापन था कि वो अपनी बीवी से इतनी प्यार करता था और वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर वसु पर अटैक कर देती है। और रीन बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। सिंह कहता है रीन को कि बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ऊपर ही आ रहा हूँ। और यहाँ पर वो आर्मी का आदमी इसको चेक करता है कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं है और फिर इनको कहता है कि जहाज़ में बैठो, यहीं पर हम उसका इंतज़ार करेंगे और 5 मिनट के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिंह जो है वो फंस जाता है गाड़ी के अंदर और काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आगे पीछे होते हैं और उनको लगता है कि अब सिंह जो है वो मर गया है, अब वो ज़िंदा नहीं बचा। लेकिन सिंह बिल्कुल ठीक होता है और वो ऊपर छत पर पहुँच जाता है किसी न किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर। और रीन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पर टाइमर भी चल रहा होता है, टाइमर में एक बहुत ही कम टाइम रह गया था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंह जो है वो छत पर पहुँच गया है लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वहाँ से उड़ चुका है और अब वो उसको नहीं ले सकते और उसकी मदद भी नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाते हैं। सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, खुद को अकेला महसूस करता है और अकेला ही उनसे लड़ने लगता है। और फिर अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल उड़ गया। और रीन जो मुसलसल विंडो में से देख रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, उसको लगता है कि हमेशा के लिए उसने सिंह को खो दिया है। क्या वाकई ही सिंह मर गया है या फिर अभी भी वो जिंदा है? क्योंकि